साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति इस सामाजिक न्याय की यात्रा में, सामाजिक जन चेतना की यात्रा में एक आज ऐसी शख्सियत के जीवन परिचय को लेकर के आया हूं, जिस शख्सियत ने उत्तर भारत में क्रांति लाने का काम किया और सामाजिक पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों और सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में, जिनको हम उत्तर भारत का पेरियार के नाम से जानते हैं, मैं आज बात करूंगा पेरियार ललई सिंह यादव। साथियों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन एक बार समय निकाल करके इसे जरूर सुने और अपने साथियों तक पहुंचाने का कार्य करें। पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में अभी उनका समाज यानी कि यादव समाज भी पूरी तरीके से नहीं जानता। कौन शख्सियत थे, आज मैं उनके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को देने जा रहा हूं। साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1911 में कानपुर के कठारा गांव में हुआ था। झीझक रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसके पास में उनका जन्म 1911 में 1 सितंबर को हुआ था। अभी 1 सितंबर को उनकी जयंती भी बड़ी धूमधाम से अब मनाना शुरू हुई है। समझिए, अब मनाना शुरू हुई है। पहले तो ललई सिंह यादव को कोई जानता ही नहीं था। उनके पिता गज्जू सिंह यादव गांव में उन्हें चौधरी मुखिया के रूप में जानते थे। माता मैला देवी जी थी और उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो उस समय आर्य समाज व्यवस्था को मानता था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना उस परिवार में थी। अगर सामाजिक चेतना नहीं होती तो शायद 1911 की बात कर रहा हूं, पढ़ाई पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। लेकिन उनके पिता धन्य है गज्जू सिंह यादव जी, जिन्होंने आर्य समाज से प्रेरणा लेते हुए अपने बच्चे को पढ़ाया और सन 1928 में मिडिल पास किया हिंदी और उर्दू के साथ ललई सिंह यादव ने। जैसे ही वो मिडिल पास करते हैं, सन 1929 में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाती है और नौकरी लग जाती है। मैंने पहले ही कहा ना कि उनका परिवार पहले से ही सामाजिक चेतना में था, वरना तो पहले बाल विवाह की व्यवस्था चलती थी और विशेष रूप से हमारे यादव समाज में तो 3 या 4 या 5 साल में शादियां हो जाती थीं। लेकिन सोचिए, उस जमाने में 1928 तक उन्होंने शादी नहीं की, यानी कि शादी उनकी हुई नौकरी लगने के बाद। 1929 में उनकी नौकरी लग जाती है और 1931 में उनका विवाह होता है दुलारी देवी से। लेकिन उससे पहले 1924 में उनकी माता जी का निधन हो जाता है, जब मात्र 13 साल के थे ललई सिंह यादव। तो सोचिए किस तरीके से परिवार चला होगा। गज्जू सिंह के इकलौती संतान थे, ना बेटी थी ना और कोई बेटा था, तो कैसे माँ और केवल पिता और ललई सिंह यादव ने अपना रोटी पानी का कैसे चलाया होगा, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि संयुक्त परिवार में रहते थे, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था हो गई होगी, लेकिन फिर भी माँ का सब साया उठ जाता है, तो किस तरीके से उन्होंने जीवन यापन किया हुआ। 1931 में शादी हो जाती है और 1933 में इनकी एक नई नौकरी लग जाती है सशस्त्र पुलिस बल में, मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जाकर के, और वहां नौकरी करने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, इनके साथ इतना दुर्भाग्य हुआ कि 1939 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, 1939 जब इनकी उम्र 28 साल रही थी, 28 साल में पत्नी की मृत्यु हो जाती है और 13 साल में माता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारत के सपूत ललई सिंह यादव को धन्य है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और बेटी का पालन पोषण करते रहे। लेकिन 4-5 साल उनकी बेटी की भी मृत्यु 1946 में हो जाती है और 1953 में इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि परिवार में केवल अकेले बच जाते हैं।
लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, लगातार वो संघर्ष करते रहे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जहां से उनकी यात्रा, सामाजिक न्याय की यात्रा शुरू होती है। और पुस्तक का नाम था सिपाही की तबाही। सिपाही की तबाही क्यों लिखी उसको अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस में किस तरीके से जाति भेदभाव होता है। सबसे नीचे एसटी को बिठाया जाता है, उससे ऊपर एससी को बिठाया जाता है, उससे ऊपर ओबीसी की भी में भी सचूत और छूत वाली जातियों को बिठाया जाता है, और सबसे ऊपर किसे बिठाया जाता होगा आप समझ सकते हैं। जब इसको लिखा उन्होंने सिपाही की तबाही, तब क्रांति आई, और क्रांति आई 1947 में इन्होंने विद्रोह भी कर दिया और एक संगठन बनाया था इन्होंने। पुलिस में संगठन बनाना मना था, लेकिन अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, और उधर जो हमारा ब्राह्मणवाद या मनुवाद था उसके खिलाफ भी वो लगातार लड़ रहे थे। और लड़ते हुए इन्होंने 1947 में क्रांति की, और क्रांति करके वे जेल चले गए 5 साल के लिए। तब इनका जेल में जाकर के इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, किताबों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि जो हिंदू शास्त्र थे उसमें घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंडवाद से ये बहुत ज्यादा विचलित हुए। और विचलित होने के बाद इन्होंने जब जेल से बाहर निकले, और बाहर निकल के इन्होंने ये भी देखा धार्मिक ग्रंथों में कि कैसे ब्राह्मण को की महिमा वखान होती है, और पिछड़ा शोषित दलितों को किस तरीके से नीच, अधर्मी बताया जाता है। और जब ये बाहर निकले, ईवी रामास्वामी जो दक्षिण के पेरियार कहे जाते थे, उन्होंने उनके साथ में गए और उनका सानिध्य प्राप्त किया और उनके साथ कार्य करना शुरू किया। और जब भी उत्तर भारत में पेरियार रामास्वामी आते थे, ललई सिंह यादव के ही साथ रहते थे। यहां से उन्होंने एक उनकी ईवी रामास्वामी की जो पुस्तक थी द रामायणा A2 रीडिंग, द रामायणा A2 रीडिंग का हिंदी अनुवाद किया और नाम दिया ललई सिंह यादव ने उस पुस्तक का सच्ची रामायण। उस सच्ची रामायण को छपवाने के लिए ये दर दर भटकते रहे, हर उस पर गए, प्रेस में गए, लेकिन उस समय प्रेस किनकी हुआ करती थी आप समझ सकते हैं। और जिस प्रेस पर गए उस प्रेस ने मना कर दिया कि नहीं, ये किताब हम नहीं छाप सकते। जहां भी गए हर प्रेस ने इन्हें मना कर दिया, कोई भी प्रेस वाला उस किताब को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए, धन्य है, मैंने पहले ही कहा ना, धन्य है भारत के सपूत को, ललई सिंह यादव को, कि वो चाहते तो 28 साल में उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी दूसरी शादी कर सकते थे। चाहते तो पुलिस की नौकरी बहुत आराम से, जैसे और लोग कर रहे थे, वैसे कर सकते थे। लेकिन क्रांति लाने का काम किया, विद्रोह करने का काम किया। और सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी 1 इंच जगह नहीं बेचता, 1 इंच। उन्होंने अपनी 60 बीघा जमीन 100 रुपए बीघा के हिसाब से बेच दी, और बेच करके एक अपनी खुद की प्रेस लगाई, और उस प्रेस का नाम रखा सस्ता प्रेस। और उन्होंने बहुजनों के लिए विशेष रूप से, या जो सामाजिक चिंतक थे, विश्लेषक थे, उन लोगों के लिए खुली छूट दे दी कि आइए, जो भी पुस्तक आपको छपवानी है, यहाँ सस्ते से सस्ते दामों में, यानी बिल्कुल कॉस्टिंग जो होगी, भाई कॉस्टिंग आती है हर चीज की प्रेस में, बस कॉस्टिंग ली जाएगी, बाकी नहीं भी है तब भी किताब छपने का काम होगा। ये काम किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। सोचिए, कोई व्यक्ति आज के दौर में 100 रुपये अगर किसी से मांगने चले जाओ ना, तो क्या दिखाता है, अरे नखरे दिखाता है, या मतलब नखरे नहीं दिखाता है, सैकड़ों समस्याएं बिता देगा। 100-200 रुपये मांगने चले जाओ समाज के नाम पर। लेकिन समाज में कोई आगे आदमी बढ़ रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो कोई आदमी किस तरीके से दौड़ रहा है उससे कभी कोई व्यक्ति नहीं पूछता कि तुम कैसे दौड़ रहे हो, कहाँ से चल रहे हो, संसाधन क्या है, लेकिन कहीं कोई नहीं पूछता। उस समय में उन्होंने अपनी 60 बीघा जमीन बेच करके सस्ता प्रेस बनाई और लिखी सच्ची रामायण। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से, एक बार सच्ची रामायण जरूर पढ़ लें, और जिनको ना मिले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हेलो लिख दें, मैं PDF में आपको सच्ची रामायण भेज दूंगा, और एक बार जरूर पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएं। लेकिन जैसे ही सच्ची रामायण लिखी गई, उत्तर भारत में क्रांति आ गई, विद्रोह शुरू हुआ,
और ना जाने ललई सिंह यादव को क्या क्या गालियां मिली, क्या नहीं मिला, कितना विद्रोह हुआ। और 8 सितंबर को 1969 को धार्मिक भावनाओं को आहत कहते हुए उस किताब को सरकार ने जब्त कर लिया। और कोई होता हार मान के घर बैठ जाता। ये बात मैं 1968-69 की बता रहा हूं, जिस समय पैसे की क्या कीमत होती होगी। लेकिन ललई सिंह यादव हार नहीं माने और वो पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर एक वकील खड़ा किया यादव ही, और उस मुकदमा जीता। 19 जनवरी 1971 में हाई कोर्ट में ललई सिंह यादव ने मुकदमा जीता और ये कहा कि ये सच्ची रामायण सही है। और उनको ये भी कहा गया कि इस मुकदमे में जो 300 रुपए खर्च हुए हैं ललई सिंह यादव को, वो ललई सिंह यादव को वापस किए जाएं सरकार द्वारा। तो ललई सिंह यादव को 300 रुपए भी वापस हुए और सच्ची पुस्तक फिर से उन्हें वापस हुई। लेकिन लोग कहां मानने वाले थे। लोग पहुंच गए, सरकार ही पहुंच गई, लोग नहीं, सरकार पहुंच गई। और सरकार कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ललई सिंह यादव मुकदमा जीतते हैं। 16 सितंबर 1976 को फैसला आता है और 16 सितंबर 1976 को फिर से यह फैसला आता है कि सच्ची रामायण ठीक है, ललई सिंह यादव अपनी जगह ठीक है और इनकी किताब वापस कर दी जाए। और उस दिन से जो क्रांति इस देश के अंदर आई, वो क्रांति तभी समझ सकते हैं जब आप एक बार सच्ची रामायण पढ़ेंगे। और इसीलिए बीच में उन्होंने प्रभावित होकर के 1967 में हिंदू धर्म को छोड़ करके, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उसी समय करना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी कारण से वो नहीं कर पाए। लेकिन 21 जुलाई 1967 को उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म को अपना लिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण काफी है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, और क्या कहता है हिंदू धर्म? कहता है अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, फल अगले जन्म मिलेगा। अरे भाई, अगले जन्म का क्या भरोसा? जबकि बौद्ध धर्म ये कहता है, बुद्ध धर्म ये कहता है, जाहात देवा बाहत पावा, जाहात देवा बाहत पावा, मतलब जैसे ही हमें कर्म करें हमें फल मिलना चाहिए। इन सबको देखते हुए उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, अपनाया। लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो बहुत उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो पिछड़ों के बारे में कहते थे, हे पिछड़े समाज के लोगों, हे पिछड़े समाज के लोगों, तुम्हें क्या मिलता है जो तुम एक एक महीने 20-20 दिन कांधे पर कांवड़ लेते हुए घूमते फिरते हो? ब्रज की होली में, लठमार होली में 10-10, 20-20 दिन खराब करते हो, अपना समय खराब करते हो, पैसा खराब करते हो। अगर इस समय का और पैसे का सदुपयोग अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा पर, अच्छे साहित्य पर खर्च करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। उन्होंने साहित्य पर बहुत विशेष दिया और सोचिए, इसीलिए उन्होंने बड़ा अच्छा साहित्य लिखा, किताबें लिखी, जिनके बारे में मैं अभी जानकारी भी आपको दूंगा कि कौन कौन सी किताबें उनकी आपको पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी। किस तरीके से उन्होंने समाज को, उस जमाने में बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने में, आप सोचिए, सच्ची रामायण पढ़ेंगे तब बताऊंगा, मैं आगे कभी उसको बताऊंगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। वो उस समय कहते थे, आज आप लोग डरते हैं, जिस समय संविधान की बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, आज संविधान की बहुत बड़ी ताकत आप लोगों के साथ है और आप लोग डरते हैं। उन्होंने बाद में अपने नाम के आगे एक जो उनका फेमस लाइनें हैं वो मैं कुछ पढ़ देता हूं, बहुत फेमस हुई थी। बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पे लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुआ कटिया में फंसाए गए,
ना काटे टेढ़े पातप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल ना बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, बलहीन सदा तड़पाए गए। इन लाइनों को अगर आप समझ जाएंगे तो आप उनकी टीस, उनका दुख, उनका दर्द को समझ सकते हैं कि किस दर्द से वो गुजरे होंगे। हम लोग अब गुजर रहे हैं, संविधान के लागू होने के बाद 75 साल के बाद हम लोग गुजर जाते हैं। कभी सर पर पेशाब करी जाती है, कभी शराब पेशाब पिलाई जाती है, कभी एक अध्यापक किसी के घर पर उनके गिलास में पानी पी लेता है तो उसको गालियां दे करके वीडियो वायरल हुई है। जूते से पेशाब पिलाई जाती है, थूक चटवाया जाता है, तलवे चाटने को कहा जाता है, सर पर चप्पल लेकर के चलने पर मजबूर किया जाता है हमारे कुम्हार समाज के लोगों को। 5 लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैंने बताया ना कि पिताजी इनके आर्य समाजी थे और पिताजी ने एक प्रथा थी उस गांव की, उस प्रथा को बड़ा विरोध किया था। और बच्चा अपने पिता से सीखता है, उन्होंने जो सीखा था वो अपने पिता से सीखा था। उस गांव में गज्जू सिंह जी तो जो यादव थे, एक गांव में प्रथा थी कि वहां पर जब बहुजन मीन्स 80-85% लोग जो हैं SC ST OBC के लोगों की जब प्रसूति होती थी, महिला की डिलीवरी होती थी, तो उस महिला को गांव से बाहर जाना पड़ता था। बाहर डिलीवरी होती थी, खेतों में जाकर के डिलीवरी होती थी। किसकी? SC ST OBC पिछड़ा दलित और आदिवासियों की होती थी, बाकी की गांव में ही होती थी। उस प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ललई सिंह यादव ने अपने पिता का संघर्ष देखा था, आर्य समाज को देखा था कि आर्य समाज ने पर्दा प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से मैं अपनी बात को उठाता हूं वो मेरे पिताजी की देन है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मेरे पिता ने मुझे अपने संस्कार दिए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुम्हार जाति के लोग बर्तन बनाते थे। चलिए बर्तन बनाना ठीक था, बर्तन बनाने में कोई बुराई नहीं थी, वो हमारा पैतृक काम था, पैतृक काम था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए हमें वर्ण व्यवस्था में वो काम सौंप दिया गया, मिट्टी से जुड़ा हुआ काम सौंप दिया गया भारत के, इसीलिए पहले इंजीनियर कुम्हार कहलाए। लेकिन बर्तन बना करके सर पर पहुंचाना और पहुंचा करके वहां 500 कुल्हड़ पहुंचाने पर रास्ते में 100 टूट जाना, 400 की गिनती हो जाना और पेमेंट 200 या 300 का मिलना, वो भी 6 महीने बाद, और वो भी मिल गया तो मिल गया, साथ में 4 गालियां और मिली। इस प्रथा का मेरे पापा ने विरोध किया कि बर्तन बनाइए लेकिन किसी भी गांव के किसी भी तुर्रम खां हो चाहे कुछ भी हो उसके घर पर मत पहुंचाइए, जिसकी अटके वो घर लेकर के जाए। इस व्यवस्था का विरोध किया, वहीं से मैंने इस चीज को सीखा, वहीं से सीखा। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार में मैं बार बार निवेदन करता हूं आप लोगों से कि अपने बच्चों को अपने सामाजिक इतिहास को जरूर बताएं, तभी वो सीखेंगे। तो वो क्या कहते थे पिछड़ों के बारे में, और भी उन्होंने कहा था। उन्होंने एक बात और कही थी पिछड़ों के बारे में, ललई सिंह यादव ने। उन्होंने कहा था कि पिछड़ा व्यक्ति, जो शेड्यूल कास्ट है हमारी, अनुसूचित जातियां हैं, उनसे तब भी थोड़ा मजबूत है, क्योंकि यादव भी गाय भैंस पाला करता था, दूध हुआ करता था, मजबूत हुआ करता था पैसे से, सब चीजों से। तो उन्होंने कहा था अगर ये चेत गया तो निश्चित रूप से ये अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मणवाद से अगर निकल गया तो निश्चित रूप से देश में क्रांति आ सकती है। ये ललई सिंह यादव कहते थे। लेकिन वो दुखी थे, आहत थे कि पिछड़ा वर्ग ही सबसे ज्यादा धर्म, पाखंडवाद, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ, मकर जाल में फंसा हुआ, और वो लगातार फंसा हुआ है, आज भी मकर जाल में फंसा हुआ है, नहीं निकल पा रहा, उसे दिखाई नहीं दे रहा। और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों पर अब मैं आता हूं। पेरियार EV रामास्वामी से प्रेरित होकर के
एक सभा में पेरियार ईवी रामास्वामी ने ही ललई सिंह यादव का नाम पेरियार दिया था। ललई सिंह यादव को पेरियार देने का नाम देने का काम किया तो ईवी रामास्वामी ने ही किया। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वैसे तो अंगुलीमान सब लोग जानते हैं, शंभुकवध पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, संत गाथा, एकलव्य, नागयक्ष नाटक, ये 5 पुस्तकें तो उनकी वैसी हैं। लेकिन 3 पुस्तकें जो पढ़नी चाहिए आपको, वो पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप से आपका भी सामाजिक क्रांति हो जाएगी। आप भी अपने आप को, एक बात और कहूंगा इन पुस्तकों से पहले, वो ये कहते थे कि पिछड़ा अपने आप को शूद्र मानता ही नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही थी। भाई वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, बाकी सब कहां गए? तो उन्होंने कहा था शूद्रों को कि पिछड़ो, दलितों, आदिवासियों अपने आप को शूद्र मानना शुरू कर दो। अगर शूद्र नहीं मानोगे, यादव भाई हमारा शूद्र मानता ही नहीं है, वो तो उसे तब समझ में आई जब अखिलेश यादव जी के बंगले को गौमूत्र से धुलवाया गया, गौमूत्र से, यानी कि आदमी से ज्यादा अच्छा गौमूत्र है, गंगा जल से धुलवाया गया, तब हमारे यादव भाइयों को समझ में आई। वरना तो कोई पिछड़ी जाति अपने आप को क्षत्रिय बताती है, कोई पिछड़ी जाति अपने आप को ब्राह्मण से सबश्रेष्ठ समझती है, कोई पिछड़ी जाति अपने आप को जिन क्या समझती है पता नहीं, वैश्य से अच्छा समझती है। ये हम लोग जो अपनी महत्वाकांक्षा में जी रहे हैं, ये खतरनाक है। सब शूद्र थे, हैं और रहेंगे, ये ध्यान रखिए। ये बात पर ललई सिंह यादव ने बड़ा जोर दिया था। जो 3 पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए वो जरूर पढ़नी चाहिए ललई सिंह यादव की। पहली थी शोषितों पर राजनीतिक डकैती। आज भी शोषितों पर राजनीतिक डकैती चल रही है। यादव भाई हमारा राजनीतिक चेतना तो आ गई, लेकिन आज भी उनमें सामाजिक चेतना नहीं है, आज भी सामाजिक चेतना नहीं है। इसीलिए बार बार हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक बार सामाजिक चेतना तो ले आए, स्थायी राजनीति हो जाएगी हम लोगों की, स्थायी। लेकिन हम लोग अभी सामाजिक चेतना नहीं ला रहे। जिस दिन आप लोग सामाजिक चेतना ले आए, हम लोगों की, बहुजनों की स्थायी राजनीति हो जाएगी। बहन जी भी, मायावती जी भी राजनीतिक चेतना तो ला दी, लेकिन वहां भी अभी भी सामाजिक चेतना का अभाव है। लेकिन फिर भी जाटव समाज में सामाजिक चेतना है। लेकिन जाटव समाज के अन्य अनुसूचित जातियां आज भी हिंदुत्व में जी रही हैं। तो सामाजिक चेतना, उन्होंने कहा था सामाजिक चेतना जरूरी है। और सोचिए पुस्तक का नाम क्या लिखा उन्होंने, शोषितों पर राजनीतिक डकैती। शोषितों की कैसी राजनीतिक डकैती होती है। ये राजनीतिक डकैती है कि पिछड़ों के खिलाफ कानून बन रहे होते हैं, दलितों के खिलाफ कानून बन रहे होते हैं, और लोकसभा में बैठे हुए 250 सांसद मेज थपथपा रहे होते हैं। ये शोषितों की पर राजनीतिक डकैती है। दूसरी उन्होंने पुस्तक लिखी शोषितों पर धार्मिक डकैती। धर्म के प्रति इतना उनको उलझा दिया जाता है, उन्हें अपना अधिकार ही नहीं दिखाई दे रहा है। नौकरियों में आरक्षण खाए जा रहे हैं। आज तक जज नहीं बने आपके, आज तक प्रोफेसर नहीं बने, एसएसपी नहीं, डीएम नहीं, कलेक्टर नहीं, सचिवालय में कोई नहीं, जुडिशियल में कोई नहीं, ब्यूरोक्रेसी पे कोई नहीं, कॉलेजियम सिस्टम, लेटरल एंट्री, लेकिन कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। ये दूसरी पुस्तक थी शोषितों पर धार्मिक डकैती। तीसरी थी सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है सामाजिक विषमता। इस एक वर्ड है केवल, सामाजिक विषमता, लेकिन इसे पढ़ने बैठ जाएंगे, लिखने बैठ जाएंगे और इसको समझने बैठ जाएंगे तो मेरे ख्याल से 2-4 महीने कम पड़ जाएंगे, 2-4 महीने। सामाजिक विषमता, समाज में फैली हुई विषमता, किस तरीके से छुआछूत होती है, किस तरीके से शोषण होता है, किस तरीके से जातियों में बांटा गया, किस तरीके से जातियों के नाम पर शोषण हुआ, किस तरीके से इस देश के अंदर सछूत, अछूत, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासियों में बांट के
उनका क्या किया गया, शोषण किया गया। तो अगली जो पुस्तक है, कैसे उन्होंने कहा कैसे सामाजिक विषमता को दूर किया जाए, ये उन्होंने कहा। साथियों, ललई सिंह यादव को जिस व्यक्ति ने पढ़ लिया, ललई सिंह यादव के जिस विचार को यादव भाई ने हमारे पढ़ लिया, यादव भाई नहीं पढ़ना चाहते। यादव भाई लास्ट में ये कह देते अरे उन्होंने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया, उन्होंने तो बौद्ध धर्म अपना लिया, वो हिंदू धर्म है ही कहाँ। आप लोग जकड़े हुए हो किसी जाल में, जकड़े हुए। तो उन्होंने लास्ट जो लाइन बोलते हुए मैं खत्म करूंगा, क्यों क्या लास्ट का लाइन कही उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही, आज से मैं मनुष्य। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ललई सिंह यादव, उन्होंने कहा आज से मेरे नाम के आगे यादव हटा दीजिए, सिंह हटा दीजिए, और आज से मेरा केवल नाम होगा ललई, ललई। और क्या कहा लास्ट में, आज से मैं मनुष्य हूं, आज से मैं मनुष्य हूं, मानवतावादी हूं, आज से मैं सिर्फ मानवतावाद में विश्वास करता हूं, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, आज से मैं सिर्फ ललई हूं, अब मैं कुंवर नहीं, अब मैं चौधरी नहीं, अब मैं सिंह नहीं, अब मैं यादव नहीं, अब मैं अहीर नहीं। और उन्होंने जाति मूल्य मानवता से पूर्ण मुक्त होते हुए समाज से कहा कि आप सब जितने भी शूद्र हैं सब इकट्ठे हो जाइए और इन जातियों को तोड़ते हुए जाति बंधन को तोड़ते हुए आपस में तालमेल के साथ रहिए और सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का कष्ट करें, जिससे कि ललई सिंह यादव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।